एक्सेल की कुछ ऐसी शॉर्टकट की जो डेटा मैनेज करने में आपको एक्सपर्ट बना देगी। मैं आपको बताने वाला हूँ 25 एक्सेल की प्रो शॉर्टकट की जो हमेशा आपके काम आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली जो शॉर्टकट की है वो है सम करने की। सपोज करो आपने यहाँ पर सम करना है इस क्वांटिटी का, तो आप करोगे इज इक्वल टू SUM सम फॉर्मूला स्टार्ट, उसके बाद रेंज सेलेक्ट करोगे, ऐसा कुछ करोगे। आपने ऐसा नहीं करना है। आप सिंपल अल्ट के साथ इज इक्वल टू वाला सिंबल प्रेस करो, ऑटोमेटिक सम लिखा आ जाएगा, ऑटोमेटिक रेंज सेलेक्ट हो जाएगी, आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है। क्लियर है? इसी तरह से सपोज करो अगर मैंने इन सभी का सम करना है, यानी इस 2 क्वांटिटी का भी और 3 क्वांटिटी का भी, तो मुझे करना पड़ेगा कंट्रोल के साथ R। क्लियर है? पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ R। दो शॉर्टकट की होगी। अगर इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर इसका सम करना है, यहाँ पर सम चाहिए लेकिन ये तीनों क्वांटिटी का, वही सब सेम है। पहले डेटा को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है कि भाई यहाँ से मुझे सम चाहिए और यहाँ पर सम चाहिए। सिर्फ डेटा आपने सेलेक्ट करना है अल्ट के साथ इक्वल टू, पहली वाली शॉर्टकट की। अगली जो शॉर्टकट की है वो है बॉर्डर लगाना। अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो सिंपल डेटा को सेलेक्ट करो, मैं करता हूँ कंट्रोल A, और आपने टाइप करना है Alt+HBA, इससे बॉर्डर लग जाएगा। क्लियर है? और अगर आपने चारों तरफ यानी टॉप और बॉटम लेफ्ट साइड में जो एक बॉर्डर होता है सिर्फ वही अगर आपने लगाना है तो आप टाइप करोगे Alt+HBT। पहले मैं डेटा को दिखा दूं, देखो इस टाइप से डेटा है। और अगर आपने चारों तरफ बॉर्डर लगाना है तो आप टाइप करोगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल A से डेटा को सेलेक्ट कर लो और टाइप करो Alt+HBT। क्लियर है? इसका जो कलर है ब्लैक, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, वो टिप्स आपके लिए वो भी बता देता हूँ। ठीक है, डेटा को सेलेक्ट करो, बॉर्डर में आ जाओ। ठीक है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लाइन बॉर्डर का, और यहाँ पर जिस टाइप की आप लाइन देना चाहते हो उसको डेटा को कलर कर दो। अगली जो शॉर्टकट की है वो है एंटर, ओनली एंटर। सपोज करो आपने ये डेटा यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो आपने सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A से डेटा को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल C से, और जहां पर भी डेटा चाहिए वहां पर जाकर ओनली एंटर प्रेस कर दो आप। क्लियर है? अगली जो शॉर्टकट की है वो है Alt+O+CA। सपोज करो आपने जैसे एंटर प्रेस किया और यहाँ पर इस टाइप से डेटा आ गया, इसको एडजस्ट करने के लिए या तो आप इस पर डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर डेटा को सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से टाइप करो Alt+O+CA। क्लियर है? जैसे इस टाइप से डेटा की लेंथ अगर ज़्यादा है तो या तो इस पर डबल क्लिक कर सकते हो डेटा को सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, और या फिर कीबोर्ड से टाइप कर सकते हो आप Alt+O+CA। इसकी सेकंड जो शॉर्टकट की है वो ये है, इसको आप एक तरीके से और कर सकते हो। उसकी जो सेकंड शॉर्टकट की है वो ये है Alt+HOI। अगली जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपने यहाँ पर सीरियल नंबर चाहिए, मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है, या फिर आपने डेट चाहिए, तो उसके लिए शॉर्टकट की है, मुझे सीरियल नंबर चाहिए तो मैं टाइप करूँगा 1, और जहाँ तक ही मुझे सीरियल नंबर चाहिए वहाँ तक डेटा को सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मुझे सबसे लास्ट में आ गया, कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन प्रेस किया, सबसे लास्ट में आ गया, यानी यहाँ तक मुझे सीरियल नंबर चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट अप एरो के साथ डेटा को सेलेक्ट कर लूंगा और कीबोर्ड से टाइप करूंगा शॉर्टकट की Alt+EIS। ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, ये आपको बता रहा है कि भाई आपने सीरियल नंबर चाहिए। हाँ, या तो आप सीरियल नंबर फिल कर सकते हो कि भाई एक नंबर से कहाँ तक आपने सीरियल नंबर चाहिए, या फिर आप डायरेक्ट बटन प्रेस करोगे तो जहाँ तक आपका डेटा सेलेक्ट है ऑटोमेटिक वहां तक सीरियल नंबर फिल हो जाएगा। एंटर प्रेस कर दो या ओके कर दो। क्लियर है? इसकी सेकंड जो शॉर्टकट की है इस पॉपअप की, वो है Alt+HFIS। क्लियर है? दोनों शॉर्टकट की बता दी मैंने आपको। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। जैसे अभी मैंने आपको करके भी दिखाया था। सपोज करो आपने कोई डेटा सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ EN नंबर से और टोटल नंबर तक, यहाँ तक जो टोटल लिखा हुआ है यहाँ तक सेलेक्ट डेटा करना है, तो या तो आप माउस से कर लो। माउस से आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा क्योंकि हो सकता है डाटा डेटा लार्ज हो। ठीक है, तो आपने अगर इस टाइप से डेटा सेलेक्ट करना है तो आप टाइप करो, कीबोर्ड से प्रेस करो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ठीक है,
अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ए। मैंने आपको पहले बता दिया। कंट्रोल ए से क्या होता है, देखो जो भी आप एक्सेल में काम करते हो, एक्सेल में वर्ड में ज्यादातर जो डेटा है वो आप सेलेक्ट करने के बाद उस पर काम करते हो। जैसे सपोज और मैंने यहाँ पर कलर चाहिए, तो डेटा आप सेलेक्ट करोगे, उसके बाद कलर बटन, जो भी आप कलर चूज करना चाहते हो कलर चूज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है अल्ट ई एस वी। देखो वैसे तो पेज स्पेशल करने के काफी सारे तरीके हैं। सपोज करो यहाँ पर मैंने कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है क्वांटिटी थ्री में, यहाँ पर देखो ऊपर फॉर्मूला आ रहा है रैंड बिटवीन, और यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा हुआ है सम का, और यहाँ पर भी रैंड बिटवीन। अगर यहाँ पर मैं कुछ चेंज वगैरह करता हूँ, यहाँ पर मैं टू लिखता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी चेंज होता है ऑटोमेटिक, है ना, क्योंकि फॉर्मूला वर्क कर रहा है। अगर ये फॉर्मूला हमने फिक्स करना हो कि भाई जैसा हमने कर दिया सिंपल ऐसा ही रहना चाहिए, तो हम इसको पेज स्पेशल करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और जहां पर हमें डेटा चाहिए वहां पर इसको ले जा सकते हैं, या फिर अगर यहीं पर करना है तो आप टाइप करो, पहले डेटा को सेलेक्ट करो, कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर कॉपी करो, कंट्रोल सी से कॉपी हो जाएगा, और कीबोर्ड से आप प्रेस करो, अल्ट बटन को होल्ड करके रखो, प्रेस करके रखो, ई एस वी, ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स आएगा, और जैसे आप वी बटन प्रेस करोगे तो वैल्यू पे क्लिक हो जाएगा, या तो आप ओके पे क्लिक कर दो या एंटर बटन प्रेस कर दो। अब देखोगे आप रैंड बिटवीन फॉर्मूला अभी ऊपर शो नहीं हो रहा, क्योंकि अभी वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। इसको आप काफी सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे अब डेटा को मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया, अल्ट एच वी वी, अल्ट एच वी वी, इससे कर सकते हो। या फिर आप सिंपल डेटा को सेलेक्ट करो, कॉपी करो, राइट क्लिक करो, पेज स्पेशल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करो और वैल्यू पर क्लिक करके ओके कर सकते हो। क्लियर है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है फिल्टर ओपन करने की। सपोज करो आपने यहाँ पर फिल्टर लगा दिया, कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर लग जाता है, अल्ट डी एफ एफ इससे फिल्टर लग जाता है। जैसे आप सपोज करो अगर किसी के राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो आप लेफ्ट हैंड से सारे बटन प्रेस कर सकते हो। जैसे एक शॉर्टकट की है फिल्टर लगाने की, अल्ट डी एफ एफ, अल्ट डी एफ एफ। ठीक है। और वो एक वो फिल्टर पे भी क्लिक कर सकते हो, और भी काफी सारे शॉर्टकट की है। तो अभी मेन जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप फिल्टर ओपन करोगे, अगर आप माउस से ओपन करोगे तो आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, आप क्लिक करोगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, अल्ट जो बटन है इसको प्रेस करना है, और इसके साथ डाउन एरो प्रेस करना है, अल्ट के साथ डाउन एरो, इससे फिल्टर ओपन हो जाएगा। क्लियर है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है, अगर सपोज करो इसने आपने सर्च बॉक्स में आना है, भाई जो ये नंबर है मुझे देखना है कि अगर मेरे पास कोई ये नंबर के लास्ट की 4 डिजिट है 5901, तो अल्ट के साथ डाउन एरो बटन प्रेस करूंगा, और सर्च बॉक्स पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि आपका सेम यही पैटर्न होता है, यही काम होता है बार बार में फिल्टर ओपन करना। तो अल्ट डाउन एरो बटन से ओपन करो, और सर्च बॉक्स में अगर आप माउस से ना करके कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की बताता हूं, आपने ई बटन प्रेस करना है। देखो डाउन एरो किया, ई बटन प्रेस किया, ऑटोमेटिक आप सर्च बॉक्स में आ गए। ये आपके लिए टिप्स है। क्लियर है। ठीक है। अब आपने जो टाइप करना था वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो, एंटर। अगली जो शॉर्टकट की है वो है इंसर्ट। आपने कोई सीट इंसर्ट करनी है तो आप प्लस आइकन पर क्लिक करोगे माउस से, तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है अगर आप प्रॉपर काम करोगे तो उससे क्या होगा, अगर आपने इंसर्ट करनी है कोई सीट तो शिफ्ट के साथ F11 की प्रेस करो, इससे सीट इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर। जितनी बार आप करोगे उतनी की इंसर्ट हो जाएगी। अगली जो शॉर्टकट की है वो है डिलीट। अगर आपने कोई सीट डिलीट करनी है तो या तो आप माउस से डिलीट करोगे, इससे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, राइट क्लिक करो और डिलीट बटन पर प्रेस करोगे एक एक करके। ठीक है। या फिर आप शॉर्टकट की बताता हूँ, अल्ट ई एल, जैसे मान लो शिफ्ट या जो सीट 9 डिलीट करनी है, अल्ट ई एल डिलीट, अल्ट ई एल डिलीट। क्लियर है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन। सपोज करो मेरे पास यहाँ पर सीट 6 है और यहाँ पर सीट 1 है, अगर मैं यहाँ पर माउस से क्लिक करके जाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है। अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हो, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करोगे तो सीट में आप राइट साइड में जाओगे हर बार। जैसे मैं अगर मैं एक दो सीट और इंसर्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट F11। ठीक है। तो सीट 6 पे आ गया मैं, या अगर मुझे सीट 1 पे जाना है तो मैं 3 बार प्रेस कर दूंगा, स्पीड से यहाँ पर आ गया। ठीक है। अगर मुझे वापस सीट 6 पे जाना है तो मैं फिर से कंट्रोल के साथ पेज अप वाला पेज वाले की प्रेस कर दूंगा। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ, सपोज करो मेरे पास ये डेटा है और मुझे ये डेटा सेलेक्ट करना है। ठीक है।
अगर मैं इस डेटा में और काफ़ी ज़्यादा ऐड कर लेता हूँ कुछ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैंने कंफर्म करना है कि भाई यहाँ जो डेटा है इसमें मैंने 30 के 40 के समथिंग मुझे डेटा पर जाना है, तो देखो अगर मैं नॉर्मल जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, है ना। या फिर कंट्रोल के साथ जो मैंने सॉर्टेड की बताई थी उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट ही सबसे लास्ट में चला जाऊँगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप डायरेक्ट पेज डाउन बटन प्रेस कर दो। ठीक है, आप डायरेक्ट 32 वाले जो सीरियल नंबर है इस पर आ गए। ठीक है, इस हिसाब से आप इसको अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे अगर मैं इस सीट को जूम करता हूँ या जूम इन आउट करता हूँ, तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर डेटा पर जा सकते हो। क्लियर है। जूम की लेंथ को कम या ज़्यादा करके आप अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर सकते हो। सपोज करो मैंने भाई यहाँ पे से डेटा सेलेक्ट करना है 27 या 28 तक। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ यही जो मैंने शॉर्टकट की आपको बताई, पेज अप और पेज डाउन, ये यूज कर लूंगा। शिफ्ट से तो डेटा सेलेक्ट होगा। देखा, अगर मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करता हूँ तो डेटा सेलेक्ट हो रहा है, राइट एरो प्रेस करता हूँ डेटा सेलेक्ट हो रहा है, अप एरो प्रेस करूंगा तो डेटा सेलेक्ट होगा। क्लियर है। और अगर मैं शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस कर दूंगा, डाउन एरो की, इसे डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अब अपना अपने अकॉर्डिंग जहां तक भी आपने सेलेक्ट करना है वहां तक डेटा को सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कॉलम इंसर्ट। अगर आपने कोई कॉलम इंसर्ट करना है तो डेटा को सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पर इंसर्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे। काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट। सिंपल आपने क्या करना है, डेटा को सेलेक्ट भी नहीं करना है, आपने सिंपल कंट्रोल के साथ स्पेस की जो है वो प्रेस करनी है। डेटा सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल प्लस कर दो। रिमूव करना है, कंट्रोल के साथ माइनस कर दो। सेव इसी काम आप रो में भी कर सकते हो। देखो ABCD ये कॉलम है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 ये रो है। ठीक है, अब रो में चाहिए, आप सिंपल शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस कर दो, सिलेक्ट हो जाएगा। और सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ D। ये अब बहुत काम की शॉर्टकट की है ये। सपोज करो मुझे यहाँ तक डेटा फिल करना है, ये जो 1433 है मुझे यहाँ तक फिल करना है, और ये सब सेम फिल करना है, मतलब ये जो पूरी कंप्लीट हेडलाइन है मैंने यहाँ तक फिल करनी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल डेटा को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, ना भी सेलेक्ट करोगे तो जहां तक आपने चाहिए वहां तक आ जाओ। और आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट आप एरो प्रेस करोगे तो डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। ये शॉर्टकट मैंने आपको बताई दी। और आपने कंप्लीट फिल करना है तो कंट्रोल के साथ D बटन प्रेस करो, ऑटोमेटिक डेटा फिल हो जाएगा। और अगर इसमें कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो भी अच्छे से काम करता है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगली जो शॉर्टकट की है वो है आपने जो काम किया है वर्कबुक में वो सेव करने की। अगर आप यहाँ पर मैनुअल मैनुअल करोगे, फाइल में जाओगे, सेव एज। ठीक है, और यहाँ पर डेटा को सेव, अपनी जो आपने जो काम किया है वर्कबुक में शीट में वो सेव कर सकते हो। जहाँ पर भी आपने सेव करना है सिंपल उस पर क्लिक करो और डेटा उसको सेव कर लो। ठीक है, या फिर जो शॉर्टकट की है वो है F12। आप सिंपल F12 प्रेस करो। ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन आ जाएगा भाई आपने कहाँ पर सेव करना है, जो भी आपने चेंज करना है वो करो और सेव। क्लियर है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है होम। आपके कीबोर्ड के अंदर एक होम बटन है, आप जब भी इसको प्रेस करोगे, अगर आप इसको कंट्रोल के साथ प्रेस करते हो, सपोज करो मैंने यहाँ पर, मुझे ये अब कंफर्म नहीं पता कि भाई मेरा कर्सर कहाँ पर है, जैसे मान ली यहाँ पर है कर्सर और मुझे कंफर्म नहीं है, तो आपने कंफर्म करना है, कंट्रोल के साथ होम बटन प्रेस कर दो, सबसे टॉप अप में आ जाएगा। और अगर आपका कर्सर यहाँ पर है 22 पर, सबसे आपने यहाँ पर आना है 9 पर, तो सिंपल होम बटन प्रेस कर दो। क्लियर है। अगली जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल 1। अगर आपने डेटा कोई नंबर में करना है, जैसे अगर मैं कुछ टाइप करता हूँ यहाँ पर, अगर इस टाइप से आपका कोई डेटा है और आपने वो नंबर में करना है, डेटा को सेलेक्ट कर लो। अगर कंप्लीट कॉलम में इसी टाइप से डेटा है तो कॉलम सेलेक्ट कर लो। कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बताई दी, कंट्रोल स्पेस। ठीक है, और आप टाइप करो कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ 1, ये पॉप आएगा। नंबर करना है, नंबर पे क्लिक करो, यहाँ 2 है यहाँ पर 0 कर दो। ओके, क्लियर है। ये भी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी। लेंथ एडजस्ट की, Alt+C या फिर Alt+HOI।
अगली जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ एंटर। सपोज करो मैंने कोई डेटा फिल करना है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ पे मैं टाइप कर दिया 1, ठीक है, और किसी ने बता दिया कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 1 ही प्रेस करना है। तो एक तरीका तो यह है कि आप 1 टाइप करो, उसके बाद यहाँ तक चाहिए आपने, ठीक है, कंट्रोल आर, नीचे की साइड चाहिए कंट्रोल डी, ये वाली शॉर्टकट की यूज करोगे। या फिर आप सिंपल जैसे आपने 1 प्रेस किया, कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस कर दो, आप कंट्रोल के साथ एंटर, ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगली जो शॉर्टकट की है वो है क्लियर की। देखो अगर मैंने यहाँ पर कोई डेटा क्लियर करना है, ये वाला डेटा मैंने क्लियर करना है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा डेटा को, ठीक है, कंट्रोल ए से डेटा सेलेक्ट कर लेंगे या माउस से जैसे मैं डिलीट बटन प्रेस करूँ, यहाँ पर मैं माउस से करता हूँ डिलीट बटन प्रेस, डेटा तो डिलीट हो गया लेकिन जो ये कलर है ये डिलीट नहीं हुआ। तो इसकी एक शॉर्टकट की है जो ये दोनों को डिलीट कर देगी, Alt+H+E+A, बहुत काम आएगी आपके अगर आप ये यूज करोगे। अगली जो शॉर्टकट की है वो है प्रिंट एरिया। सपोज करो आपके पास इस टाइप से कोई डेटा है और आपने इसका प्रिंट करना है, क्लियर है। अगर अभी आप कंट्रोल पी करोगे तो देखो यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस डेटा को सेलेक्ट करना है कि भाई आपने इसका प्रिंट तो देना है, इसको डेटा को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद इसको प्रिंट एरिया कर दो कि भाई मुझे यही प्रिंट करना है। उसके लिए या तो ऑप्शन है पेज लेआउट में जाओ, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, या फिर शॉर्टकट की है Alt+P+R+S, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा प्रिंट एरिया का, सेट प्रिंट एरिया। आप कंट्रोल पी करोगे, ये आपका डेटा, बहुत काम की शॉर्टकट की है, अगर आप ऑफिस में हो बहुत काम आएगी आपके। अगली जो शॉर्टकट की है वो है Alt+AM, डुप्लीकेट, ठीक है, जैसे डेटा को आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने की शॉर्टकट मैंने आपको बताई दी, कंट्रोल स्पेस Alt+AM, ये डायलॉग बॉक्स आएगा रिमूव डुप्लीकेट का, ठीक है, जैसे डुप्लीकेट पे आप क्लिक करोगे तो ऊपर हेडलाइन आ जाएगी कॉलम 1, ठीक है, ये तो कंफर्म करना कि जो टॉप में नहीं है ना, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। जिसकी आपने डुप्लीकेट रिमूव करना है उसको डेटा को सेलेक्ट कर लो, सबसे पहले अनसेलेक्ट कर लो, और जिसकी आपने डुप्लीकेट रिमूव करना है उस डेटा को सेलेक्ट करो और ओके, आपका काम हो गया, क्लियर है। अगली जो शॉर्टकट की है वो है असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग डेटा कर सकते हो। जैसे सपोज करो यहाँ पर कोई सम का फॉर्मूला है, मुझे कंफर्म करना है कि भाई सबसे पहले ये जो छोटी वैल्यू है ये आ जाए, उसके बाद बड़ी वैल्यू, जैसे 58 है ये सबसे ऊपर आएगी और सबसे लास्ट में बड़ी वैल्यू आएगी। तो डेटा को सेलेक्ट करो, कंट्रोल सबसे डेटा कॉलम सेलेक्ट हो गया, Alt+A+S+A, ये छोटा डायलॉग बॉक्स आएगा, एंटर, आप काम हो गया। अब एक शॉर्टकट की और बताता हूँ, ठीक है, शॉर्टकट की नहीं है वो टिप्स है आपके लिए। अगर आपने कोई फॉर्मेट पेंटर का यूज पता हो या नहीं पता हो कोई बात नहीं, ठीक है, तो अगर आपने सेम ये हेडलाइन यहाँ पर चाहिए, मैं इसको कलर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी समझ में आ जाए, ठीक है, ये हेडलाइन और ये डेटा आपने यहाँ पर चाहिए, ठीक है। पहला तरीका तो एक डेटा को सिलेक्ट करो, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो, यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर हो गया, क्लियर है। अभी सपोज करो आपने ये डेटा यहाँ पर और चाहिए, तो आप क्या करोगे, डेटा को फिर से करोगे, डेटा को फिर से सेलेक्ट करो, फिर से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो और फिर क्लिक करो, क्लियर है। अगर आपने डेटा यहाँ पर भी चाहिए तो आप कैसे करोगे, फिर से वही करोगे, डेटा को सेलेक्ट करोगे और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे। इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, आपने डेटा सेलेक्ट करना है और फॉर्मेट पेंटर पे 2 टाइम्स 2 बार क्लिक करना है, आपका काम हो गया। अब जहाँ पर भी आपने चाहिए सिर्फ सेलेक्ट करते रहो, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपने वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं वो मोटिवेट हूँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ, ठीक है। और अगर आपने इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।